हे राम राम राम, हे राम राम राम, हे राम राम राम। नारायण 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 नारायण। अब आप लोग बिल्कुल एकाग्र हो जाएं और शांत होकर ध्यान से सुनें। आज एक एक भाई और एक एक बहन ये विचार करो कि अनंत जन्म बीत गए और आज तक हम लोगों का कल्याण नहीं हुआ, तो संतों की कमी थी कि महात्माओं का अभाव था कि महापुरुषों की कमी थी? एक एक भाई और एक एक बहन ये विचार करो अच्छी तरह से। अनंत जन्म बीत गए, आज तक हम लोगों का कल्याण ही नहीं हुआ। मैंने तो सिद्धेश्वर स्वामी जी महाराज से साफ शब्दों में सुना है कि आप मिट्टी के कणों को गिन सकते हो, बालू के कणों की गिनती संभव है, रेत के कणों को गिना जा सकता है वकील साहब, लेकिन अभी तक हमारे आपके जन्म कितने हुए इसकी गिनती हो ही नहीं सकती। विचार करो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना। अनंत जन्म बीत गए, आज तक हम लोगों का कल्याण नहीं हुआ, तो संतों की कमी थी कि महात्माओं की कमी थी कि महापुरुषों की कमी थी कि गुरु की कमी थी? क्यों नहीं हुआ? एक बात कह दूं, जब तक हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, हम आवागमन से मुक्त हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो कोई कल्याण नहीं करेगा। जब स्वयं बिना रोटी खाए भूख नहीं मिटती है, तो जरा विचार करो दूसरा कल्याण कैसे कर देगा चिरंजीव जी? हाँ, हम चाहले कि हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, हम दुखों से छूट जाएं, आवागमन से मुक्त हो जाए, अच्छे से अच्छे संत, अच्छा से अच्छा महात्मा, अच्छा से अच्छा गुरु आकर के स्वयं मिल जाए। हम नहीं चाहेंगे तो कोई कल्याण नहीं करेगा। श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने साफ शब्दों में घोषणा कर दी, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मयो यात्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मा। सरस साफ शब्दों में भगवान ने कह दिया कि मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। अमित बेटे, अपना पतन नहीं करना चाहिए। क्यों? आत्मयो यात्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मना। भगवान ने कहा ये मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। नानक जी, ये भगवान ने स्पष्ट घोषणा कर दी। हम नहीं चाहेंगे तो कोई कल्याण नहीं करेगा। और मैंने 2 बार इस सभा में निवेदन किया, एक बार फिर संदेश दे देता हूं। अगर इसी जन्म में कल्याण न हुआ तो दशा क्या होगी? अगर इसी जन्म में उद्धार न हुआ तो दशा क्या होगी? महापुरुषों ने तो मुंह से गाली निकाल दी, आयो 84 भुगत के, फिर जावण को तैयार, राण गैली को जाए। मारवाड़ी संतों ने मुंह से गाली निकाल दी। माताओं बहनों, उनके हृदय में इतनी पीड़ा हुई हम लोगों की दुर्दशा को देख करके, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि आयो 84 भुगत के। 84 लाख योनियां भुगतते भुगतते जब महान त्रस्त हो गया, परेशान हो गया, तो अकारण करुणा वरुणालय परम प्रभु परमात्मा ने धर्मचंद जी मानव शरीर दे दिया। लेकिन फिर जावन को तैयार, फिर वही नरकों की तैयारी, राण गैली को जाए। महापुरुषों ने कहा ये पागल माँ का पैदा किया हुआ। सज्जनों,
महापुरुषों के हृदय में बड़ी पीड़ा है हम लोगों की दुर्दशा को देख करके, लेकिन हमारा इधर ध्यान ही नहीं है कि हमें अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, दुखों से छूटना है, आवागमन से मुक्त होना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी, इधर हमारी नजर ही नहीं। अभी महाराज जी साफ शब्दों में चिरंजीव जी कह रहे थे, यही तन कर फल विषय न भाई और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। महाराज जी ने साफ शब्दों में अभी संदेश दिया। लेकिन क्या कहूं सरस, बड़ा दुख है हृदय में। आप लोग यही सोचा करते हो कि ये महाराज जी तो ये बार बार वही बात कहते हैं। आप लोग यही सोचते हो कि ये बार बार वही बात कहते हैं। महाराज जी का आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, महाराज जी की कोई पुस्तक उठा के देख लो, आपको भोग और संग्रह की बात सब में मिल जाएगी। भोग और संग्रह की बात सब में मिल जाएगी। सज्जनों, आप कोई पुस्तक उठा के देख लो महाराज जी, क्योंकि हमारे कल्याण में, हमारे उद्धार में और परमात्मा की प्राप्ति में निरंजन बेटे अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो है भोग और संग्रह। इन दो चीजों ने मनुष्य का नाश कर दिया, नाश। इन दो चीजों ने सोनी जी मनुष्य का नाश कर दिया। वो मनुष्य जिसके लिए भगवान ने अंकित बेटे घोषणा कर दी कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोहि भाए। परमात्मा ने कहा इस भूमंडल पर जितने प्राणी हैं सब मेरे पैदा किए हुए हैं और मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन सबते अधिक मनुज मोहि भाए। लड्डा जी राम जी के शब्द है। भगवान ने घोषणा कर दी, ये मनुष्य मुझे बहुत प्यारा लगता है। आप पूरी धरती पर दृष्टि डाल के देख लो, भगवान का अगर सबसे कोई दुलारा है माई बाप तो वो है मानव। लेकिन हाय रे मानव, दो चीजों में लग गया अमित बेटे मेरे लाल, दो चीजों में, भोग और संग्रह। बस हृदय में एक ही बात बैठी, रुपया इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। मैं आपसे ये पूछूं कि इतना रुपया आप करोगे क्या? परंतु धुन लगी इकट्ठा करो। आप समझाओ, हमें समझाओ थोड़ा, लक्ष्मीकांत तिवारी समझाओ, हमें समझ में नहीं आ रहा, आप समझाओ। रुपया किस काम आता है? खाने के काम आता है कि पीने के काम आता है कि ओढ़ने के काम आता है कि बिछाने के काम आता है? किस काम आता है बताओ? नागौरी जी मैं सदा निवेदन किया करता हूं, एक बार फिर सुनो। एक कमरे में एक बॉक्स में लबालब नोट भरे रखें और उसी के बगल वाले कमरे में एक बॉक्स में लबालब कागज के टुकड़े भरे रखें। अगर खर्च ना किया जाए तो दोनों में अंतर कोई बताओ? रुपए का खर्च काम आता है, रुपए का सदुपयोग काम आता है, रुपया किसी काम नहीं आता। परंतु धुन लगी कि इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। छोड़ के मरना पड़ेगा, चाहे ज्यादा छोड़ के मरो चाहे कम छोड़ के मरो। एक कौड़ी आप साथ में नहीं ले जा सकते, लेकिन बस एक ही धुन लगी, रुपए इकट्ठा करो। अब उसके लिए झूठ करो, बोलूं कि कपट करूं कि बेईमानी करूं कि जालसाजी करूं कि इनकम टैक्स सेल टैक्स की चोरी करूं, रुपया आना चाहिए बस। एक बात कह दूं, रुपया तो यहीं पड़ा रह जाएगा और उसके लिए आपने जो पाप किया है ना वो पूरा का पूरा साथ जाएगा। एक कौड़ी पीछे नहीं रहेगा सरस, एक कौड़ी, वो पूरा का पूरा माताओं बहनों साथ में जाएगा। रुपया यहीं पड़ा रह जाएगा, चाहे तिजोरी में रखा रह जाए, चाहे जमीन में गड़ा रह जाए, चाहे बैंक में पड़ा रह जाए, एक कौड़ी नहीं ले जा सकते। लेकिन उसके लिए आपने जो पाप किया है वो पूरा का पूरा साथ में ही जाए। परंतु धुन लगी बस रुपए इकट्ठा कर लूं, रुपए हमें भोग मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे भाई, भोगों से कैसे सुखी हो जाएंगे? जिससे हमारी सजातीयता नहीं है, जो हमारी जाति का नहीं है। जरा विचार करो लड्डा जी, उससे हम कैसे सुखी हो जाएंगे? भोग जड़ हैं, हम स्वयं चेतन हैं। भोग विकारी है, हम निर्विकारी हैं। भोग आदि अंत वाले, हम आदि अंत से रहित हैं। भोग परिवर्तनशील, हम अपरिवर्तनशील हैं। जरा विचार करो, भोगों से हम कैसे सुखी हो जाएंगे? प्रदीप खड़े हो, जरा
खड़े हो। किसी को बहुत जोर से भूख लगी है पेट में, बहुत जोर से, और गरम गरम हलवा जिसमें काजू है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, चिरौंजी बढ़िया पड़ा है, ऐसा गरम गरम हलवा पीठ में बांध ले तो पेट की भूख मिटेगी? है? सर तो हिला रहे हो, ध्यान नहीं देते है? मैं कहूं भूख लगी है पेट में, हलवा बांध ले पीठ में तो पेट की भूख मिट जाएगी। अमित बैठो। परंतु हृदय में भाव ये है कि आप चाहे जितना गला फाड़ो, मैं तो सुनने वाला हूं नहीं। बड़ी दुर्दशा होगी लक्ष्मी तिवारी, बड़ी दुर्दशा होगी। अभी भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, बड़ी दुर्दशा होगी, चाहे देख लेना। अगर इसी जन्म में कल्याण ना हुआ तो सज्जनों बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ी। करुणा करके, दया करके, कृपा करके परमात्मा ने मानव शरीर दिया राजेंद्र शर्मा, और नींद में नहीं दिया कि भगवान ने बेहोशी में दे दिया, केवल इस भावना से दिया है एक बार इसको मनुष्य बना दूंगा, ये अपना कल्याण कर लेगा, उद्धार कर लेगा, आवागमन से मुक्त हो जाएगा और सदा के लिए सुखी हो जाएगा। भगवान ने इस सज्जनों नींद में मनुष्य शरीर नहीं दिया है, विचार करके दिया है। और नहीं तो भगवान तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्था। राम कुमार जी भगवान सर्व समर्थ हैं। अगर परमात्मा चाहते तो प्राणी मात्र को मनुष्य बना देते, भगवान के लिए असंभव क्या है। लेकिन उन्हीं जीवों को भगवान ने मनुष्य शरीर दिया निरंजन बेटे, जिनके लिए परमात्मा के हृदय में ये भाव था एक बार इनको मनुष्य बना दूंगा, ये अपना कल्याण कर लेंगे, उद्धार कर लेंगे, आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो भगवान ने विचार करके मनुष्य शरीर दिया है। परंतु इधर दृष्टि नहीं, शरीर में लगे हुए हैं, शरीर में लगे हुए हैं। देखिए, हम शरीर को बनाए रखने के लिए दूध घी का सेवन करते हैं कि हमारा शरीर बना रहे, लेकिन फिर भी नहीं रहता अमित बेटे। परंतु मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि भगवान को बनाए रखने के लिए हम दूध घी का सेवन करते हैं क्या? और परमात्मा हमारा कभी साथ छोड़ते ही नहीं। भगवान हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। माताओं बहनों, हम नरक चले जाएं परमात्मा साथ में रहेंगे, हम स्वर्ग चले जाएं भगवान साथ में रहेंगे, हम 84 लाख योनियों में चले जाएं कन्हैया साथ में रहेगा। मैं तो कहता हूं अगर हम नाली के कीड़े बन जाएं तो ठाकुर जी तो साथ में रहेंगे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। भगवान सर्व समर्थ हैं, लेकिन ऐसे सर्व समर्थ परमात्मा में ये सामर्थ्य नहीं कि जीव से अलग हो जाए। क्यों? भगवान के बिना चिरंजीव जीव की सत्ता ही नहीं है। लेकिन हम शरीर के पीछे पड़े हैं कि शरीर हमारा बना रहा है। शरीर को आज तो कोई बचा नहीं सका है, शरीर को आज तक कोई नहीं बचा सका। माई बाप, ये शरीर बिल्कुल नहीं रहेगा। महाराज जी सदा कहा करते थे कि नाशवान शरीर के रहते हुए अविनाशी तत्व की प्राप्ति कर ले, यही चतुरों की चतुराई और बुद्धिमानों की बुद्धिमानी है। ये शरीर तो रहेगा नहीं, ये रहेगा। अभी महाराज जी कह रहे थे, सरस आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, कि ये मानव शरीर है ना, ये सुख और दुख भोगने के लिए नहीं मिला है। सुख दुख तो मानवेतर प्राणी भी भोगते हैं। सुख भोगने के लिए स्वर्गादि लोकों की योनियां हैं, और नरक भोगने के लिए ये नारकी प्राणी है, दुख भोगने के लिए। लेकिन सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठ करके अंकित बेटे मेरे लाल महान आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर, सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठ जाए। ये सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठ करके महान आनंद की प्राप्ति मनुष्य कर सकता है। आप श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 22वें श्लोक में दृष्टि डालो, इतना विलक्षण श्लोक है लक्ष्मीकांत तिवारी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान ने कहा, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। ये जो मानव शरीर वकील साहब मिला, इतने बड़े लाभ के लिए मिला है, इतने बड़े लाभ के लिए अनिल दुबे, जो लाभ की आखिरी हद है। ध्यान दो आप लोग, ये भगवान ने कहा है इतने बड़े लाभ के लिए मनुष्य शरीर मिला है, जो लाभ की आखिरी हद है। यानी
उस लाभ के बाद और कोई श्रेष्ठ लाभ होगा, ये सज्जनों मानने में भी नहीं आ सकता है। इतने बड़े लाभ के लिए मनुष्य शरीर मिला जो लाभ की आखिरी हद है, और वो लाभ सतीश शर्मा सबको मिल सकता है। देखो, संसार में सबको बराबर धन मिल जाए, बेटा बेटी मिल जाए, भोग मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, मान बढ़ाई गौरव वैभव पद अधिकार मिल जाए, आवश्यक नहीं है भवानी सिंह जी। क्यों? वहां प्रारब्ध का संबंध है। लेकिन भगवान सबको मिल सकते हैं, समान रूप से मिल सकते हैं, और मैं तो निवेदन कर देना चाहता हूं सदा के लिए मिल सकते हैं। इतने बड़े लाभ के लिए हरीश ठक्कर ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है जो लाभ की आखिरी हद, और भगवान ने कह दिया यस्मिन निश्चितो न दुखे न गुरुणा भी विचार लेते। मनुष्य जब उस स्थिति में स्थित हो जाता है माई बाप, उसके जीवन में चाहे गुरुतर से गुरुतर दुख आ जाए, लेकिन उसके मुंह से कभी ऑफ नहीं निकलेगा। मैंने तो गंगा मैया के किनारे सिद्धेश्वर स्वामी जी महाराज से साफ शब्दों में अनिल दुबे सुना है कि उसको अगर दो पहाड़ों के बीच में कुचल भी दिया जाए वेद बेटे, तो उसके मुंह से ऑफ नहीं निकलेगा। इतने बड़े लाभ के लिए मनुष्य शरीर मिला है, और सबको मिल सकता है। स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, और किसी भी जाति वर्ण आश्रम संप्रदाय का कोई क्यों ना हो, उसके लिए कोई अनाधिकारी है ही नहीं। केवल हमारी इधर दृष्टि नहीं है, हमारी इधर नजर नहीं है कि हमें अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, आवागमन से मुक्त होना है, परमात्मा की प्राप्ति करना, इधर नजर ही नहीं है। हम सुख दुख में फंसे पड़े, थोड़ी सी अनुकूलता आ गई तो हम राजी हो गए, सुखी हो गए, और थोड़ी सी प्रतिकूलता आ गई विचलित हो गए। महाराज जी ने कहा ये मनुष्यपना नहीं पशुपना है। महाराज जी अभी कह रहे थे ये मनुष्यपना नहीं ये पशुपना है। अरे भाई, संसार में हम रहेंगे तो कभी वकील साहब सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सम्मान होगा, कभी अपमान होगा, कभी निंदा होगी, कभी स्तुति होगी, कभी व्यापार में लाभ होगा, कभी घाटा होगा, कभी घर में छोरे का जन्म होगा, और कभी बेटा मरेगा। ये तो होगा, ये तो होगा। भगवान ने कहा आगमा पाइनो नित्यातान तितिक्षस्व भारत। अर्जुन, ये सब आने जाने वाले, तुम इनको सहन कर लो। तो नानक जी ये आज्ञा केवल अर्जुन के लिए है कि हमारे लिए भी है? भगवान ने कहा आगमा पाइनो नित्यातान तितिक्षस्व भारत। अर्जुन, ये सब आने जाने वाले, तुम इनको सहन कर लो। तो भाई हमको भी सहन कर लेना चाहिए। ये तो संसार में होगा, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सम्मान होगा तो कभी अपमान भी होगा, कभी निंदा होगी, कभी स्तुति होगी, कभी व्यापार में लाभ होगा, कभी घाटा होगा, कभी घर में बच्चे का जन्म होगा, कभी बेटा मरेगा। ये तो होगा। देखिए, जहां दो बातें हैं, प्रमोद ध्यान देना, राग द्वेष हर्ष शोक, अच्छा मंदा अनुकूल प्रतिकूल, इसी का नाम है संसार। साधक ध्यान दे, मैं दोबारा निवेदन कर रहा हूं। जहां दो बातें हैं माताओं बहनों, राग द्वेष हर्ष शोक, अच्छा मंदा अनुकूल प्रतिकूल, इसी का नाम संसार है। और ये दो मिट करके एक समता हो जाए, एक समता हो जाए मदन जोशी, सो समता भगवान का स्वरूप है। भगवान ने कहा यही उतार जिता सर्गो ये शाम साम में स्थितम मना निर्दोषमी समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणिते स्थिता। भगवान ने कहा जिनके जीवन में समता आ गई, मिश्रा जी समता आ गई, उन्होंने जीवित अवस्था में इस संसार पर विजय हासिल कर ली। कितना सुंदर संदेश दिया है कन्हैया ने। माताओं बहनों, भगवान ने कहा कि जिनके जीवन में समता आ गई, उन्होंने जीवित अवस्था में इस संसार पर विजय हासिल कर ली। अनिर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिते स्थिता सरद। परमात्मा ने कहा ब्रह्म निर्दोष है और सम, इसलिए उनकी स्थिति भगवान में हो गई। उनकी स्थिति भगवान में हो गई। माताओं बहनों, जिनके जीवन में समता आ गई, लेकिन हम सुख में सुखी हो जाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं।
गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है, सुख हर सई जड़ दुख बिलखाही और दो समधीर धरई मन माही। माताओं बहनों, गोस्वामी जी महाराज ने संकेत दिया कि सुख में तो हर्षित हो जाता है और दुख में विचलित हो जाता, तो नवगौरी जी परमात्मा ने कहा मूर्ख है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा वो जड़ है, मूर्ख है। दो समधीर धरई मन माही। जो धैर्यवान होते हैं दोनों में सम रहते हैं, क्योंकि सुख और दुख में कोई अंतर नहीं है। चिरंजीव जी, सुख और दुख में कोई अंतर नहीं। सुख आते हुए अच्छा लगता है और जाते हुए बुरा लगता है, और दुख आते हुए बुरा लगता है, जाते हुए अच्छा लगता है। जरा बताना सुख दुख में क्या अंतर है? सुख आते हुए अच्छा लगेगा और जाते हुए बुरा लगेगा, और दुख आते हुए बुरा लगता है, जाते हुए अच्छा लगता है। जरा बताना सुख दुख में अंतर क्या है? और ये तो जिंदगी का विशाल बेटे प्रवाह है, प्रवाह। ये सब जा रहा है, न सुख रहने वाला है और न दुख रहने वाला। ये सब जिंदगी का प्रवाह, ये सब जा रहा है, सब जा रहा है। एक आदमी का नाम बता दो पूरी धरती पर जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख रहा हो, कभी दुख ना आया हो। या एक ऐसा नाम बता दो जिसके जीवन में केवल दुख ही दुख रहा हो, कभी सुख ना आया हो। ये सब जिंदगी का प्रवाह है। इसीलिए तो भगवान ने कहा आगमा पाइनो नित्यातांतितिक्षस्व भारत। अर्जुन, ये सब आने जाने वाले हैं, तुम इनको सहन कर लो। ये कुछ नहीं रहेगा, न सुख रहेगा, न दुख रहेगा, न सम्मान रहेगा, न अपमान रहेगा, न निंदा रहेगी, न स्तुति रहेगी, न लाभ रहेगा, न हानि रहेगी। कुछ रहने वाला है ही नहीं। ये सब जा रहा, ये तो प्रवाह है, प्रवाह। साधक का काम इससे ऊंचा उठना। साधक का काम है सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठ करके महान आनंद की प्राप्ति कर ले। सज्जनों, महान आनंद की प्राप्ति। अजय जिंदल 5वें अध्याय का 3रा श्लोक देखना। गेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान ने साफ शब्दों में सोनी जी संदेश दे दिया कि गेया स नित्य सन्यासी, उसको नित्य सन्यासी समझना चाहिए। वकील साहब, ये श्रीमद् भगवद गीता कपड़े लाल कर लेने को सन्यास नहीं मानती। गेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। भगवान ने कहा उसको नित्य सन्यासी समझना चाहिए। किसको? जो किसी से द्वेष नहीं करता है और किसी से अपेक्षा नहीं रखता है। भगवान ने कहा उसको नित्य सन्यासी समझना चाहिए। और आगे प्रदीप बेनीवाल परमात्मा ने क्या कहा? निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्जुन, वो द्वंद्व रहित हो जाता है और सुख पूर्वक इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सुख पूर्वक, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुचित। जब तक ये द्वंद्व रहेगा ना, याद रखना किशन जी गोदारा कल्याण नहीं होगा। जब तक द्वंद्व रहेगा, निर्द्वंदो ही महाबाहो और सुखम बंधात प्रमुचित। परमात्मा ने कहा कि जो द्वंद्व रहित हो जाता वो सुख पूर्वक इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संतों ने एक बहुत बढ़िया बात कही है सरस। आवत हर्ष न उपजय और जावत शोक न होए, ऐसी रहनी जो रहे तो घर में जोगी होए। महापुरुषों ने कहा कि जो सुख में इतराता नहीं है और दुख में विचलित नहीं होता है, ऐसी रहनी जो रहे तो घर में जोगी होए। वो घर में जोगी है। माताओं बहनों, घर में उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ना जाने की नहीं। अपने को सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठना है, क्योंकि ये मनुष्यपना नहीं है। महाराज जी अभी कह रहे थे ये पशुपना है, पशुपना। देखिए, हमें जो भी मिला है लक्ष्मीकांत तिवारी, हमें धन मिला है, बल मिला है, योग्यता मिली है, सामर्थ्य मिली है, ये सब साधन सामग्री है। ऐसे अनिल दुबे जो भगवान ने हमारे जीवन में परिस्थिति भेजी, वो भी साधन सामग्री है। श्याम सुंदर ध्यान दिया? क्या दिया बताओ? बताओ बताओ बताओ। खेल नहीं हो रहा, बोलो क्या समझे?
हमें श्याम सुंदर जी, मैं आपका हित चाहता हूं, इस सारे सभा में आपसे कोई कहेगा नहीं कभी, मैं आपका हित चाहता हूं, हमें जो कुछ मिला है, धन मिला है, बल मिला है, योग्यता मिली है, सामर्थ्य मिली है, ये साधन सामग्री है, ऐसे भगवान ने मदन जोशी जो परिस्थिति हमारे आपके जीवन में भेजी, वो भी साधन सामग्री है। लेकिन हमसे गलती क्या हो रही कि हम परिस्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, हम परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं। इसमें आप स्वतंत्र नहीं हो भूपेंद्र, ध्यान देके सुनना। हम परिस्थिति का परिवर्तन कर लें, इसमें हम स्वाधीन नहीं है। हम प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके अपना कल्याण कर लें, इसमें हम स्वाधीन हैं। आप प्रयास करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप परिस्थिति को बदल लो, इसमें आप बिल्कुल स्वाधीन नहीं हो। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके हम अपना कल्याण कर लें, उद्धार कर लें, इसमें हम स्वाधीन है। भीम अभी महाराज जी कह रहे थे, अगर अनुकूलता आई है ना तो सेवा और त्याग के लिए आई है। अगर अनुकूलता आई है तो सेवा करो, भगवान ने धन दिया तो धन से सेवा करो, बल दिया तो बल से सेवा करो, योग्यता दी है तो योग्यता से सेवा करो। यानी जो अनुकूलता आई वो सेवा और त्याग के लिए आई है। और अगर प्रतिकूलता आई है ना तो सुख की इच्छा ही छोड़ दो। हमें सुख चाहिए नहीं, हमें सुख नहीं चाहिए। सुशी सर, ये बड़ी गहरी बात है। महाराज जी ने कहा सुख की इच्छा ही छोड़ दीजिए, हमें सुख नहीं चाहिए। और जब आप सुख की इच्छा छोड़ दोगे ना तो वही परिस्थिति आपके जीवन में विकास की पृष्ठभूमि तैयार कर देगी। केवल ये भाव हो जाए हमें सुख चाहिए ही नहीं। हमें तो अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है, आवागमन से मुक्त होना है और सुख दुख से हमें ऊंचा उठना है। इसलिए मानव शरीर मिला है सज्जनों। और एक बात कह दूं, भगवान ने जो भी परिस्थिति हमारे आपके जीवन में भेजी है ना, उसमें भगवान का मंगलमय विधान छुपा है। उसमें परमात्मा का मंगलमय विधान छुपा हुआ। जो परिस्थिति भगवान ने भेजी है उसमें भगवान की कृपा छुपी हुई, परमात्मा का मंगलमय विधान छुपा हुआ है। जैसे सजनों मेघों का काम है जल बरसाना, और सूर्य का स्वभाव रोशनी प्रदान करना, और चंद्रमा का स्वभाव ज्योत्सना प्रदान करना, ऐसे श्याम सुंदर मेरे कन्हैया का, मेरे ठाकुर जी का स्वभाव है कृपा करना। भगवान का स्वभाव ही है अरुण तिवारी कृपा करना, क्योंकि भगवान कृपा के ही बने। प्रातः श्रवणी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने संदेश दिया है, तुलसी परतीत एक प्रभु मूर्ति कृपा मई है। जैसे स्वर्णकार की दुकान के बाहर आप लिखा पाओगे कि स्वर्णमय गहने, यानी मिश्रा जी सब सोना ही सोना है, ऐसे गोस्वामी जी महाराज संदेश दे रहे हैं, है तुलसी परतीत एक प्रभु मूर्ति कृपा मई है। भगवान कृपा के ही बने, परमात्मा कृपा के ही सज्जनों बने। जो भी परिस्थिति भगवान ने हमारे आपके जीवन में भेजी उसमें भगवान का मंगलमय विधान छुपा हुआ है, उसमें परमात्मा की कृपा है। और एक बात कहूं, अगर इसी कृपा की तरफ मनुष्य दृष्टि रखे तो लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। अगर भगवान की इसी कृपा की तरफ दृष्टि रखे जीव तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। माताओं बहनों, श्रीमद् भागवत महापुराण में आप दृष्टि डालो, ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं वकील साहब, और बड़ा सुंदर संदेश दिया। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद्वाग्वपुरभिर्विदधम नमस्ते अजीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान जो अपने कर्मों के फल को भोगता हुआ और निरंतर आपकी कृपा की तरफ दृष्टि रखता है कि मेरे नाथ बड़ी कृपा है, प्रभु बड़ी कृपा है, और मन वाणी और शरीर से आपको नमस्कार करता रहता है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान वो आपके परम पद का वैसे ही अधिकारी हो जाता है जैसे कोई पुत्र अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। ये ब्रह्मा जी के वचन, ब्रह्मा जी कह रहे हैं जैसे कोई पुत्र है ना अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। वकील साहब, आप पेशे से वकील हो, जरा विचार करो, पुत्र को पिता की संपत्ति लेने के लिए क्या करना है? उसका स्वाभाविक हक लगता है, स्वाभाविक।
ऐसे सज्जनों जो अपने कर्मों के फल को भोगता हुआ और निरंतर भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रखता, वाह मेरे कन्हैया, वाह मेरे प्रभु, वाह मेरे मालिक, बड़ी कृपा है, और मन, वाणी और शरीर से भगवान को नमस्कार करता रहता है। परमात्मा से कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि भगवान वो आपके परम पद का वैसे ही अधिकारी हो जाता है जैसे कोई पुत्र अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। केवल भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रखो। हर परिस्थिति में भटेजा जी भगवान की कृपा है। देखिए, व्यापार में घाटा हो जाए, संसार में अपमान हो जाए, जगत में निंदा हो जाए, और मैं तो भीम जी निवेदन कर देना चाहता हूं, शरीर में भयंकर से भयंकर रोग हो जाए, लेकिन उस बीमारी के पर्दे के पीछे भगवान की कितनी बड़ी कृपा छिपी है, हम लोगों का मलिन मन विनोद पाठक इसका कभी अनुमान भी नहीं लगा सकता। उसमें भी भगवान की कृपा है, उसमें भी भगवान की कृपा है, लेकिन हम लोगों का मलिन मन उसका अंदाजा नहीं लगा सकता है धर्मचंद जी। तो जो परिस्थिति भगवान ने भेजी उसमें परमात्मा का विधान है, मंगलमय विधान है, मंगलमय। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके कल्याण करना है हमें प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके अपना कल्याण करना, ये बात हृदय में अच्छी तरह से बैठा लो, क्योंकि ये साधन सामग्री है, साधन सामग्री। केवल भगवान की कृपा की तरफ ये दृष्टि रखे जीव तो इसका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। भगवान बड़ी कृपा है मेरे नाथ, बड़ी कृपा है। मस्त रहो, हमेशा प्रसन्न रहो। हमें तो अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है, ये क्या हमें सुख दुख में फंसना है। आगमा पाइनो नित्यातांत तितिक्षस अर्जुन, ये सब आने जाने वाले, तुम इनको सहन करो। बस एक लगन हो जाए, एक धुन हो जाए कि हमें तो अपना कल्याण करना, अपना उद्धार करना है, हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। ऐसी लगन लग जाए, ऐसी धुन हो जाए सज्जनों, मैं सच कहता हूं, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। फिर आपको अच्छा से अच्छा संत मिल जाएगा, अच्छे से अच्छे महात्मा मिल जाएंगे, अच्छा मार्गदर्शक मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे, और सबकी कृपा भी हो जाएगी। सबकी कृपा हो जाएगी, संतों की भी हो जाएगी, महात्माओं की भी हो जाएगी, शास्त्रों की हो जाएगी, भगवान की भी कृपा हो जाएगी। हम नहीं चाहेंगे तो कोई कृपा नहीं करेगा, नहीं करेगा। इससे ऊंचा उठना है सज्जनों, इससे ऊंचा। आज ये संकल्प ले लो, आज ये बात हृदय में अच्छी तरह से बैठा लो कि अब कुछ भी हो जाए, हमें अपना कल्याण करना है। अब कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, हमें उधर दृष्टि नहीं डालनी है। हमें तो अपना कल्याण करना, अपना उद्धार करना। संसार ये कुछ ना कुछ कहेगा, माई बाप, ये संसार कुछ न कुछ कहेगा। महाराज जी ने साफ शब्दों में कह दिया, तेरे भावे जो करो और भलो बुरो संसार, और नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपने घर की गंदगी दूर करो सज्जनों, यहाँ संसार में कोई रक्षा करने वाला है ही नहीं, कोई नहीं करेगा, यहाँ कोई रक्षा नहीं करेगा। जीव की रक्षा करने वाले केवल परमात्मा है, केवल भगवान है। बस उन्हीं में सच्चे हृदय से लग जाओ, बस लगने की कमी है, केवल सच्चे हृदय से लगने की कमी है। सुरेंद्र अग्रवाल, मैं सच सच कहता हूं, केवल सच्चे हृदय से आप लग जाओ बस। और मैं राष्ट्र में जगह जगह प्रदीप बेनीवाल जी घूम करके एक ही निवेदन करता हूं कि देखो, आपको ज्ञान योग नहीं पता है, कर्म योग मार्ग के बारे में जानकारी नहीं है, भक्ति योग मार्ग के बारे में जानकारी नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आप तो रात दिन भगवान के नाम का जप करो, रात दिन भगवान के नाम का जप करो सज्जनों। जो नाम आपको अच्छा लगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको कठिन साधन में भी नहीं फंसाना चाहता हूं। मैं तो बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप नौकरी भी करो, व्यापार भी करो, खेती करो, समाज सेवा करो, माताएं बहनें गृह कार्य करें, लेकिन जीवा से भगवान के नाम का जप करते रहो।
श्री गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा प्रबल प्रकाश दिया राम कुमार जी। बिगड़ी जन्म अनेक की असुधरे वहीं आज। बाबा ने कहा अनेक जन्मों की बिगड़ी बात आज और अभी समझ जाए। चिरंजीव जी आज भी रात 12 बजे तक होता है, लेकिन बाबा ने कहा आज और अभी समझ जाए, यानी 6:16। मुकेश जी ध्यान दो, मैं फिर कह रहा हूं, अनेक जन्मों से ये बिगड़ी बात चली आ रही, आज से नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सनम। भगवान श्री आद्य शंकराचार्य जी महाराज अनेक जन्मों से ये बात बिगड़ी चली आ रही, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आज और अभी संवर जाए, अभी अभी अभी। खुराना जी, शिव के पास सत्संग मंडल में मानस का पाठ होता है ना, परंतु ध्यान दिया कभी? बाबा ने कहा बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी बात आज और अभी समझ जाए तो महाराज करना क्या पड़ेगा? तो संदेश दे दिया, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। बाबा ने कहा पहले राम जी के हो जाओ और फिर राम जी के नाम का जप करो। लेकिन जगदीश जी हमसे गलती क्या हो रही है, हम संसार के होकर के भगवान को याद करते हैं, हम संसार के होकर के भगवान का भजन करते हैं, हम संसार के होकर के भगवान का चिंतन ध्यान करते हैं। नहीं नहीं, होई राम को नाम जप। हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, हम तो अमुक जगह के रहने वाले हैं। अरे भाई, ये हमारा परिचय नहीं है, ये हमारा परिचय नहीं है। हम अपने को ही भूल गए, हम अपने को ही भूल गए। और भगवान बार बार होश दिला रहे हैं, भगवान याद दिला रहे हैं, ममैवांसो जीव लोके जीव भूत है सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकते। वकील साहब जैसे सिंह का कोई बच्चा हो, अचानक वो भेड़ों के बीच में चला गया, अब अपने को भेड़ अनुभव करने लगा कि मैं तो भेड़ हूं, और दूसरा सिंह आकर के उसको होश दिलावे कि सुन, तेरी आकृति मेरी जैसी है और तेरा स्वभाव मेरा जैसा है और तेरी गर्जना मेरी जैसी, तू तो सिंह है। ऐसे ही सरस भगवान होश दिला रहे हैं कि जीव तू तो मेरा है। भगवान होश दिला रहे हैं माताओं बहनों, परमात्मा होश दिला रहे हैं, ममैवांसो जीव लोके जीव भूत है सनातना। भगवान ने कहा इस जीव लोक में यानी संसार में जीव भूता यानी जीव बना हुआ है, नहीं बना हुआ। आत्मा यानी स्वयं मम एव अंशा, ये केवल मेरा ही अंश है। रामेश्वर मम एव अंशा, एव पद लगा दिया। अब एव पद भगवान ने क्यों लगा दिया? आप लौकिक दृष्टि से विचार करो, संतान दो के अंश से होती है, माँ और बाप दोनों के अंश से संतान होती है। इसी भाव को लेकर परमात्मा ने घोषणा कर दी मम एव अंशा, यानी ये केवल मेरा ही अंश है, अर्थात इसमें प्रकृति का अंश नहीं, शुद्ध मेरा अंश है। तो नानक जी क्या सिद्ध हुआ? भगवान हमारी माँ भी हैं और भगवान हमारे पिता भी हैं, दोनों है, दोनों 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 दोनों। साधक ध्यान दे, दोबारा निवेदन कर रहा हूं, मम एव अंशा। भगवान ने कहा ये केवल मेरा ही अंश, तो एव पद लगाने की क्या आवश्यकता थी? सरस भगवान ये कह रहे हैं कि ये शुद्ध मेरा अंश है, इसमें प्रकृति का अंश नहीं है। तो सिद्ध ये होता है कि भगवान हमारी माँ भी है और परमात्मा हमारे पिता भी है। इसलिए मैं निवेदन किया करता हूं कि ये जो शरीर ये तो माँ बाप का बेटा है, लेकिन हम भगवान के बेटे। परंतु राजेंद्र जी क्या कहूं, आप लोग सोचते हुए महाराज जी तो कितने बार कह चुके, अब बताओ क्या करें? आपकी समझ में आवे तो, न समझ में आवे तो केवल मान लो। आप अगर मान लोगे तो तीर्थ में निवेदन कर रहा हूं, आप निहाल हो जाओगे, निहाल धर्मचंद जी निहाल, केवल मान लो। आपकी समझ में आवे तो, न समझ में आवे तो केवल मान लो। देखो हमारी समझ में कमी है माताओं बहनों, बात तो यही है, हमारी समझ में कमी है। हमारा पुरुषार्थ इतना ही है, हम इस बात को केवल मान लें कि मैं भगवान का हूं। मैं कहता हूं सदा के लिए सुखी हो जाओगे, सदा के लिए। देखो ये नाम जप से भी ज्यादा तेज है साधन, केवल आप मान लो।
मान लो कि मैं भगवान का हूं, मैं परमात्मा का हूं, मैं तो ठाकुर जी का हूं, इस बात को आप हृदय में अच्छी तरह से जमा लो, फिर ये मान्यता मजबूत हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी। केवल हमारा पुरुषार्थ इतना ही कि हम मान लें और फिर ये दृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। जैसे ये माताएं बहनें जब ससुराल चली जाती हैं और सजनों समय गुजरने पर ये दादी माँ बन जाती हैं और पोते की पत्नी आकर घर में गलत काम करती है तो दादी माँ कहती, पराई जाई छोकरी ने आकर मेरा घर सब बर्बाद कर दिया। अब इनसे पूछो, तुम घर जाई हो क्या? तुम वहीं पैदा हुई। मान्यता मजबूत हो गई। अब दादी माँ को क्या दिखता है? परिवार मेरा है, कुटुंब मेरा है, संपत्ति मेरी, ये तो पराई जाई है, सब आकर मेरा घर तहस नहस कर दिया। भूल गई, मान्यता मजबूत हो गई। ऐसे ये बात हृदय में बैठ जाए कि मैं भगवान का हूं, फिर ये बात आपके हृदय में दृढ़ हो जाएगी, मान्यता मजबूत हो जाएगी। सज्जनों, भगवान के तो हम हैं ही, माने तो न माने तो, जाने तो न जाने तो, स्वीकार करें तो न करें तो, भगवान के तो हम हैं ही। मान लोगे तो दुखों से छूट जाओगे, नहीं मानोगे दुख पाना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं ये जीव मेरा है, और गोस्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ना हम भगवान की बात मानने के लिए तैयार हैं और ना भगवान के भक्त गोस्वामी जी महाराज की लेखनी का सम्मान कर रहे हैं। जरा विचार करो कैसे कल्याण हो जाएगा। अरे भाई, स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर ये है वेशभूषा, और संसार स्टेज, संसार रंग मंच है, और इस पर अपना अपना अभिनय करना, अपना अपना पाठ करना, अपना रोल करना है, प्रमोद। लेकिन जरा विचार करो, अभिनय सच्चा होता है क्या? रामलीला में आप देख लेना, जिस समय मेघनाद लक्ष्मण आमने सामने होता, कितने आवेश में आकर के अभिनय करते हैं अमित बेटे, मंत्र मुग्ध कर देते हैं। वो मेघनाद कहता है तपस्वी बाणों से मैं धराशायी कर दूंगा, और सौमित्र भी आकर आवेश में सुंदर सा अभिनय करते हैं। लेकिन पीछे श्रृंगार घर में चले जाओ, मेघनाद का हाथ पकड़ो, पूछो मेघनाद हो क्या? भाई कहेगा भैया मैं तो सुरेश हूं, मेरा नाम सुरेश है, मैं तो पाठ कर रहा हूं, पूछ लेना। लेकिन देखो रोल कितना बढ़िया करते हैं। तो महापुरुषों ने एक सूत्र दे दिया कि अभिनय करने में गलती की तो अभिनय और गलती, और अभिनय को सच्चा समझ लिया तो गलती। अभिनय करने में गलती कर डाली तो गलती, और अभिनय को सच्चा समझ लिया तो गलती। अभिनय नहीं बिगाड़ना है, संसार के रंगमंच पर अभिनय करना है, अपना रोल करना, पाठ नहीं बिगाड़ना है। किसी मंडल का कोई कलाकार बहुत बढ़िया अभिनय कर देता है, विनोद पाठक, तो मंडल का मालिक पीछे श्रृंगार घर में जाकर पीठ पर हाथ थपथपाता है और खुश हो जाता है, बहुत बढ़िया अभिनय किया। ऐसे संसार के रंगमंच पर यदि हम लोगों ने अपना बढ़िया रोल कर दिया, अपना बढ़िया पाठ कर दिया, तो मैं सच कहता हूं माई बाप, हमारे आपके मंडल के मालिक भगवान खुश हो जाएंगे, तुमने रोल बहुत बढ़िया किया, पाठ बढ़िया करो, पाठ मत बिगाड़ देना। लेकिन इसको सच्चा मत समझो। तो मैं संदेश ये देना चाहता हूं कि हो ही राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। बाबा ने कहा पहले राम जी के हो जाओ और फिर राम जी के नाम का जप करो, तो इससे क्या होगा? वकील साहब ध्यान देना, बड़ी गहरी बात है। राम जी पर इसका असर पड़ेगा। जब हम राम जी के हो करके और राम जी के नाम का जप करेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, तो राम जी पर उसका असर पड़ेगा। कैसे? जैसे कोई मांगलिक उत्सव हो रहा है और बहुत सारी माताएं सभा में बैठी हैं और किसी माँ का बच्चा खेलने के लिए बाहर चला गया सभा के, और लौट करके निरंजन बेटे आया, वो चिल्ला रहा माँ माँ माँ। अब जितनी माताओं के बच्चे सब माँ कहलाने की अधिकारिणी हैं, लेकिन अमित विचार करो, सारी माताएं दौड़ती हैं क्या? जिस माँ को वो पुकार रहा है उस माँ की ताकत नहीं है माताओं बहनों सभा में बैठी रह जाए। वो तो दौड़ करके जाएगी, बालक को गोद में संभालेगी, लाड़ दुलार करेगी, चुम्बन लेगी, हृदय से लगाएगी, स्तन्यपान कराएगी। ऐसे मैं संदेश ये देना चाहता हूं माताओं बहनों, माँ को अपना बेटा बहुत प्यारा लगता है। अपना बेटा लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, अंधा हो, बहरा हो, मैं तो कहता हूं काला कलूटा हो, मेरा बेटा।
और बेटे को अपनी जननी भी अच्छी लगती, माँ भी अच्छी लगती। अब उसके कपड़े भी अच्छे नहीं है, बदन में गहने भी नहीं, लेकिन मेरी माँ जा करके सीने से लिपट जाता है। तो सज्जनों, बालक माँ का होकर के माँ को पुकारता है वकील साहब, इसलिए माँ पर असर पड़ता है। ऐसे अगर हम भगवान के होकर के भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान के होकर के भगवान का भजन करेंगे, तो भगवान पर उसका असर पड़ेगा। मदन जोशी ध्यान दिया? क्या दिया बताओ? है? जोर से बोलो। खड़े हो जाओ, अभी बूढ़े नहीं हो, खड़े हो जाओ। हाँ, क्या? आप मेरी बात को रिपीट कर रहे हो, हमारी बात को आप दोहरा रहे हो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मदन जोशी हाथ जोड़ के, और कहो तो मैं आज से रोज आपको साष्टांग प्रणाम करना शुरू कर दूं। आप इतनी बात स्वीकार करो, मानो कि जब बच्चा मां का होकर के मां को पुकारता तो मां पर असर पड़ता है। नानक जी ध्यान दो, अब मैं क्या करूं बताओ? मुझे तो लगता है कि इस बात को मैं फीड कर दूं आपके हृदय में। अब मैं करूं क्या? बच्चा मां का होकर के मां को पुकारता, मां का होकर मां मां मां, अपनापन। तो बच्चा मां का होकर के मां को पुकारता तो मां पर असर पड़ता, व्याकुल हो जाती, बेचैन हो जाती, चीरती फाड़ती सभा को जाती है, बच्चे को गोद से लगाती, मेरा बेटा। ऐसे भगवान की हो करके कि प्रभु मैं तो आपका हूं। अब नाम जब करो तो भगवान पर असर पड़ेगा। मदन जोशी, असर, बैठो, असर पड़ेगा, असर। मां बेचैन हो जाती है, एक जन्म की जननी है सरस, एक जन्म की मां है, व्याकुल हो जाती है। जिस समय बच्चा आर्त भाव से मां में अपनापन करके मेरी मां मेरी मां मेरी मां 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 अपनापन करके जिस समय पुकारता है तो मां बेचैन हो जाती है, माई बाप हिल जाती है और दौड़ करके बच्चे को हृदय से लगाती है, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, आओ बेटा आओ। एक जन्म की मां। भगवान अनंत जन्मों की मां, और इतने दयालु हैं, नानक जी मैं वर्णन नहीं कर सकता। भगवान में तीन बातें हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, परमात्मा दयालु हैं, और भगवान समर्थ है। भगवान सर्वज्ञ हैं तो हमारे दुखों को भली भांति जानते हैं, और भगवान है दयालु तो हमारे दुखों को देख के करुणित भी हो जाते हैं क्योंकि दयालु हैं। और भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, भगवान सर्व समर्थ हैं। तो भगवान सर्व समर्थ हैं तो हमारे दुखों को समाप्त भी कर सकते हैं, उनका निवारण भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ में श्री जगन्नाथपुरी में कहना पड़ रहा है कि ऐसे सर्वज्ञ दयालु और समर्थ भगवान के रहते हो हम लोग दुख पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। तो केवल अपना प्रमाद, केवल अपना प्रमाद, केवल अपना प्रमाद। थोड़ा सा अनुकूल परिस्थिति आ गई, थोड़ा सा सुख मिल गया, अब हम इतराने लगे। लोग कह देते हैं महाराज मैं भगवान को मानता हूं। अगर आप भगवान को मानते हो तो आपके जीवन में दर्शन होना चाहिए, सरस दिखना चाहिए कि आप भगवान को मानते हो। अनुकूलता में तो आप राजी हो, भगवान पर का विश्वास सुरक्षित है, और थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, भगवान का विश्वास समाप्त हो, तो आप भगवान को कहां मानते हो? हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, हम राजी हैं उसी में, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, वो भगवान को मानता है। प्रभु आप सुख भेजो, दुख भेजो, सम्मान कराओ, अपमान कराओ, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, हम उसी में राजी हैं। सीताराम 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 कहिए, और जय ही विधि राखे राम ताही विधि रही। ये संदेश दिया है महापुरुषों ने, ये संदेश दिया है। सुख दुख में सुखी दुखी नहीं होना, ये मनुष्यपना नहीं, ये पशुपना है। मेरी घड़ी में ठीक 6:30 हुए। अब किसी को शंका हो तो पूछो, इधर उधर की चर्चा करना मत, मेरा समय बर्बाद मत करना। जिस विषय में अभी प्रकाश डाला गया इसमें किसी को संदेह हो, कोई शंका हो तो पूछो।
स्वामी जी नारायण। स्वामी जी, सहने की सामर्थ्य कैसे हमेशा बनी रहे? क्या सहने की सामर्थ्य कैसे हमेशा बनी रहे? सहने की सामर्थ्य तब आएगी जब हम शरीर से ऊपर उठ जाएंगे। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि मैं शरीर हूं, तो सुख का भी प्रभाव पड़ेगा, दुख का भी पड़ेगा, सम्मान का भी पड़ेगा, अपमान का भी पड़ेगा, निंदा का भी पड़ेगा, स्तुति का भी पड़ेगा। क्योंकि शरीर में ये अंतर कर लिए, शरीर ही मैं हूं। तो सुख में हम सुखी हो जाएंगे, क्योंकि शरीर से एकता मान ली ना, अब हम सुखी हो गए। अब दुख आया तो हम शरीर से एकता माने बैठे हैं ना, तो हम दुखी हो गए। किसी ने सम्मान कर दिया तो हम राजी हो गए। अरे सम्मान शरीर का किया, मेरा क्या किया? किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया, विचलित हो गए। तो अपमान शरीर का हुआ कि मेरा हुआ? बोलो भाई, कोई बोलो। सम्मान हमारा हुआ कि शरीर का हुआ? शरीर का हुआ। तो फिर अब शरीर में हमने अहंता कर ली, सारी व्याधियों की जड़ है ये। शरीर में यह अहंता कर ली, शरीर ही मैं हूं। और जो ये मान लेगा कि ये शरीर ही मैं हूं, चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराणों का ज्ञान अर्जित कर ले और लोकांतर में कहीं भी भ्रमण करावे, कल्याण उद्धार तो बहुत दूर की बात है, शांति भी नहीं मिलेगी। शांति भी नहीं मिलेगी। हम भगवान के हैं। अभी वही बात आ गई, वही आ गया, हम भगवान के हैं। अच्छा, हाँ देव भाई, बढ़िया प्रश्न है ये। महाराज, सच्चे हृदय से तात्पर्य क्या है? जो छूट गया तो ये आपने कह दिया, तुलसी तज कुसमाज। वही बात आ गई। वो छोड़ा था ना, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो मैंने छोड़ा था, वहीं आ गया। तुलसी तज कुसमाज, यानी जो भोग और संग्रह की तरफ हमारी वृत्ति है, ये भोग और संग्रह से वृत्ति हट करके भगवान में लग जाए, ये है सच्चे हृदय से लगना। भोग और संग्रह की तरफ हमारी जो नजर है, उधर से हट करके परमात्मा में लग जाए, ये है सच्चे हृदय से लगना। नाशवान की तरफ से आकर्षण समाप्त करके भगवान में आकर्षण हो जाए। एक दिन विशाल मुझसे कह रहा था कि अगर भगवान में आसक्ति हो जाए फिर तो निहाल हो जाओ। महाराज जी को प्रणाम। अपन संग्रह, महाराज जी, बिना संग्रह के ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना महाराज जी। अगर हमारे पास रुपया पैसा रहेगा तब तो ये कर पाएंगे। आप रुपया के लिए थोड़ा स्पष्ट बोलो, आवाज साफ नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं महाराज जी? हमारे पास रुपया रहेगा तभी तो ये कर पाएंगे, नहीं कहाँ पर पाएंगे। ये जो अपन भगवान के प्रति प्रेम कर रहे हैं, अभी आपको विशुद्ध सत्संग मिला नहीं है। ठीक है, खड़े रहो, खड़े रहो। क्या नाम है? अच्छा, विजय कुमार सिन्हा, गरियाबंद। गरियाबंद से। सेवा रुपयों से होती है? सेवा भाव से होती है। भाव से होती है। भारतवर्ष में बहुत लोगों के पास धन है, करोड़ों अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन सबसे सेवा बनती है क्या? नहीं बनती। सेवा होती भाव से, रुपए से नहीं होती। बैठ जाओ। स्वामी जी नारायण नारायण। स्वामी जी, ऐसा हम क्या करें जिसको कि हम भोगों से ऊपर उठ सकें? बस इसी मंत्र को दोहराते रहो। ऐसा मैं क्या करूं मुझे भगवान मिल जाए, ऐसा मैं क्या करूं मेरा कल्याण हो जाए, ऐसा मैं क्या करूं ठाकुर जी के दर्शन हो जाए रात दिन। बस यही, कोई मंत्र नहीं आपके लिए, यही मंत्र रात दिन, यही मंत्र। प्रणाम स्वामी जी।
साधक में या जीव में भगवान का दर्शन कैसे करें, क्या व्याख्या है? जी किसी साधक में हाँ या किसी साधारण प्राणी में जी। देवत्व आ गया है। आप एक काम करो, पहले अनुकूलता में देखना शुरू करो। आप कहना यही चाहते हो, आप कहना यही चाहते, पहले आप अनुकूलता में देखो, फिर प्रतिकूलता में दिखने लग जाएगा। आप पहले अनुकूलता में देखना शुरू करो। आपके कहने का भाव ये है कि हम सब में कैसे देखें, अनुकूलता में तो संभव हो जाता है, प्रतिकूलता में कैसे संभव करें? तो पहले अनुकूलता में देखना शुरू करो, प्रतिकूलता में भगवत कृपा से हो जाएगा। पहले आप अनुकूलता में देखना शुरू करो। रुको अभी रुको अरुण, अब सुदेश और स्पष्ट करूं अगर अभी न समझ में आए। और वो गरियाबंद वाले विजय जी खड़े हो, देखो मेरी बात समझो, आप अन्यथा मत लेना, मेरी बात समझो। अभी महाराज जी की वाणी आप सुन रहे थे और मैंने भी थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाला कि अनुकूलता आई है तो सेवा और त्याग के लिए आई है, ठीक है ना? तो धन दिया है भगवान ने तो सेवा करो, धन दिया है भगवान ने तो सेवा करो। ये अनुकूलता है ना, उसका सदुपयोग है। परंतु मैं फिर कह देता हूं कि जब तक भाव नहीं होगा, रुपया आपका सेवा में लगेगा नहीं। किसी गरीब की, अनाथ की, अभावग्रस्त की, दीन दुखी की दशा को देखकर अगर करुणा से आपका चित्त पिघल जाए तो विजय जी वस्तुओं तो सेवा में स्वयं लग जाएंगे, केवल आपका चित्त पिघल जाए। किसी का की दशा को देखकर आपके हृदय में करुणा पैदा हो जाए, वस्तुएं स्वयं सेवा में लग जाएंगी, स्वयं। बात समझ में आ गई? बैठो। सेवा के लिए भाव चाहिए, भाव। और ये भाव ही कल्याण करता है, रुपया कल्याण नहीं करता, भाव कल्याण करता है। हाँ माताएं और पूछे, डरो मत, पूछो आप। स्वामी जी नारायण, स्वामी जी नारायण। स्वामी जी अभी आपने कहा है कि पाप तो साथ जाएगा ही, तो जब हम सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, धर्मस्थलों पे जाते हैं, तो फिर हमारे साथ साथ पाप भी करते हैं, साथ साथ पाप भी करते हैं। माइक दे दो दूसरे को, समय बर्बाद मत करो। यहाँ खेल तमाशा नहीं हो रहा है अरुण तिवारी, खेल तमाशा नहीं हो रहा है, साथ साथ पाप भी करते हैं। स्वामी जी प्रणाम। अभी मैं जैसे आया यहाँ सत्संग के लिए गांव से जी, तो पूरे मेहनत के साथ में खेती करके आया और ठाकुर जी ने वहां पे ओले बरसा दिए। अच्छा है ना जी, प्रकृति का हो चाहे स्वामी ठाकुर जी का हो। जी जी। तो अभी सत्संग में मैं बैठा हूँ तो उसको तो मुझे उसका कोई बेटा असर चाहे नहीं ओले गिरे और चाहे पत्थर गिरे, तेरे भाग में जितना है वो मिल के रहेगा, किसी की ताकत नहीं बाधा डाल। जी स्वामी जी, जितना भाग्य में है उतना मिल के रहेगा, किसी की ताकत नहीं उसमें बाधा डाल दे। मैं उस उद्देश्य से नहीं कह रहा हूँ स्वामी जी। ये मानो ये भगवान का मंगलमय विधान है, बहुत बड़ी, और मेरे नाथ बड़ी कृपा हो गई। यही जब सत्संग में ना रहूं तब उसको मैं मतलब छूट क्यों जाता है ये बात, मेरे से क्या कमजोरी है? इसलिए छूट जाता है क्योंकि निरंतरता समाप्त हो जाती है। जी स्वामी। तो सत्संग सभा में जब तक मिले सभा में करो, फिर नहीं पुस्तकों के माध्यम से करो, वाणी के माध्यम से करो। बहुत महाराज जी ने बहुत खजाना दे दिया है बेटे, बहुत खजाना, निहाल हो जाओ, निहाल। जी स्वामी। कुछ ना हो तो वहीं जंगल में, खेत में साधक संजीवनी लिए चले जाओ, बस। एक मिनट से एक। हाँ हाँ क्या कहा? अभी आपने कहा कि भगवान हमको होश दिला रहे हैं कि तू मेरा अंश है, थोड़ा सा उसके ऊपर। होश दिलाने का मतलब है कि भगवान याद दिला रहे हैं। जैसे कोई चीज हम भूल जाते हैं ना, कोई चीज हम भूल जाते हैं तो हमें कोई याद दिला दे, ऐसी बात है तो कहते हैं हाँ ठीक ठीक, अब बात समझ में आ गई। तो भगवान याद दिला रहे हैं, क्यों? आप गीता जी में दृष्टि डालो, अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा।
भगवान मुझे याद आ गई। क्या कहा? मुझे याद आ नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, प्रभु मुझे याद आ गई। तो अर्जुन को कोई नया ज्ञान थोड़ा मिला, भूल हो गई थी, एक भूल हो गई थी, अपने को संसार का मान लिया था। अब क्या कह रहे हैं? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, भगवान मुझे याद आ गई क्या कि मैं तो आदि तुम्हारो अंशा और मैं तो भूल गए और निज वंशा। भगवान मैं भूल गया, तो मुझे अब याद आ गई कि मैं तो हमेशा से आपका हूं। याद आ गई, बस याद है, आंखें खुल गई, ओहो मैं तो भगवान का हूं। बस अब कितनी देर लगी वकील साहब, जरा विचार करो, देर कितनी लगी माताओं बहनों, ये ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ओहो मैं तो भगवान का हूं, बस हो गया। आप कहोगे इससे क्या हो जाएगा? मैं कहता हूं कुछ बाकी नहीं रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब हम ये स्वीकार कर लेंगे हम भगवान के हैं, तो आप गलत काम करोगे क्या? कोई बोलो। अपने माता पिता की कोई बेइज्जती कराएगा? अपने माँ बाप की कोई बेइज्जती कराएगा? जरा विचार करिए। जब आप ये स्वीकार, अगर आपने स्वीकार किया तो सीख लिया, तो अरुण तिवारी काम नहीं होगा, सीखने से काम नहीं होगा। आप जब स्वीकार कर लोगे मैं भगवान का हूं, तो आप गलत काम करोगे, लोक मर्यादा के विरुद्ध चलोगे, शास्त्र विरुद्ध कर्म करोगे। अगर सीख लिया है तो काम नहीं होगा, सीखने से काम नहीं चलेगा। तो महाराज जी इसको पक्का कैसे करें? तो बार बार हम पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और बात बिल्कुल जरा सी है, फिर ये पक्का क्यों नहीं होगा? क्योंकि बात इसी में सब मैं कुछ मैं तो कह तो दूंगा, मैं कह तो दूंगा, लेकिन अनर्थ कर लेंगे। मैं कह तो दूंगा, बोलो बोलो महाराज जी, अब करना तो पड़ेगा, जो आप बताओगे तो अनर्थ कर लेंगे, फिर उसी के भरोसे बैठे रहेंगे। आप आगे इसी श्लोक में दृष्टि डालो, तत्प्रसादान मैं अच्युत, भगवान ये आपकी कृपा से हुआ है। क्या कहा? आपकी कृपा से हुआ। आपकी कृपा से। तो ये मान्यता भी दृढ़ होगी तो भगवान की कृपा से होगी। तत्प्रसादान, भगवान ये आपकी कृपा से हो, मेरे बल से नहीं हुआ है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मैं अच्युत, ये भगवान आपकी कृपा से हुआ है। लेकिन अब का कृपा का, केवल कृपा के ही पीछे पड़ जाए, अब हमें कुछ करना ही नहीं। बोलो। ठाकुर जी इतना बल तो दे कि हम प्रार्थना कर ले हैं, चाहते तो हैं स्वामी जी पर नहीं हो, पर नारायण नारायण। आप कमरा बंद करके बस रोते ही रहो, रोते ही रहो, रोते ही रहो, रोते ही रहो। तो जानते हो क्या होगा? मेरी बात पर दृष्टि रखो, मैं विनोद का भी नहीं करता, मेरी आदत नहीं है। आप भगवान के लिए रोते ही रहो, रोते ही रहो, रोते ही रहो, रोते रहो, तो क्या होगा? आंसुओं के प्रवाह में जितने भी विकार हैं वो सारे के सारे बह जाएंगे। तो फिर क्या होगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप जब भगवान के लिए सच्चे हृदय से रोने लग जाओगे तो आंसुओं के प्रवाह में जितने जिंदगी के विकार होते हैं सारे के सारे सरस बह जाते हैं, ये निर्मल हो जाएगा। वो तो बैठा है अंदर, अनुभव हो जाएगा। भगवान बाहर से आके नहीं मिलेंगे, अंदर बैठा है, अनुभव हो जाएगा। परम प्रभु अपने में ही पाए।